यूपी में गृहमंत्री अमित शाह ने की ताबड़तोड़ जनसभाएं। वाराणसी में के गोसाईपुर में गृहमंत्री ने किया 400 पार का दावा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा 4 जून को दोपहर 2 बजे राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर करेंगे कि हम ईवीएम की वजह से चुनाव हारे। देवरिया के सलेमपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने राम मंदिर का किया जिक्र। बोले 70 साल से कांग्रेस का अटकाया हुआ राम मंदिर पीएम मोदी ने बनवाया। कुशीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने की जनसभा। बोले 4 जून को बीजेपी की एनडीए की विजय निश्चित। खड़गे साहब पर फूटेगा हार का ठीकरा। सहारा घोटाले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी को लिया आड़े हाथ। बोले समाजवादी पार्टी के समय सहारा घोटाले की पाई पाई जनता को लौटाई जाएगी, ये मोदी की गारंटी। वाराणसी सहित पूर्वांचल की सीटों के लिए दिग्गजों ने कसी कमर। काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया जीत का आशीर्वाद। काल भैरव के दर्शन कर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में हम तीसरी बार 400 पार के साथ बढ़े आगे। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। बोले काशी का एक ही मंत्र, फिर एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए बोले सीएम योगी। कहा कांग्रेस की सरकार में आतंकवाद को किया जाता था नजरअंदाज, अब पटाखा फूटने पर पाकिस्तान देता है सफाई। सोनभद्र में सुरक्षा और विकास की गारंटी देते हुए बोले सीएम योगी। कहा जबरन आपके संसाधनों पर कब्जा करने वाले माफिया समाप्त। पटना के बख्तियारपुर में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ साझा किया मंच। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। पटना में राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। बोले यूपी बिहार में आ रहा है इंडिया गठबंधन का तूफान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर दी चुनौती। कहा हमारी सरकार बनी तो ईडी उनसे करेगी अडानी से जुड़ी पूछताछ। तेजस्वी यादव ने पीएम पर लगाया मुद्दों की बात नहीं करने का आरोप। कहा प्रधानमंत्री गरीबी की नहीं बोले, बेरोजगारी की भी नहीं बोलते, महंगाई का मां भी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का मां नहीं बोलते। बख्तियारपुर में राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर साधा निशाना। कहा अग्निवीर में हिंदुस्तान के जवान बने मजदूर, हम अग्निवीर योजना को करेंगे रद्द। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने पीडीए का बताया फुल फॉर्म। कहा पी से पूर्वांचल भी है, पी से प्रोग्रेसिव भी है, एनडीए की राजनीति को बताया नकारात्मक। कांगड़ा में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने की जनसभा। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा लोगों में किया जा रहा बंटवारा। चंबा में प्रियंका गांधी ने कहा 2022 में हिमाचल की जनता ने अपने विवेक से एक अच्छी ईमानदार सरकार चुनी, हमें नहीं मिली केंद्र सरकार की कोई मदद। मंडी में अग्निवीर योजना पर बोली बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत। कहा विपक्ष के पास नहीं बचा कोई हथकंडा, इसलिए अफवाह फैलाकर लोगों को कर रहे भ्रमित। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले पंजाब में भगवंत मान जब से बने हैं सीएम, यहां निवेश 85% से हुआ कम। 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी और विपक्ष हो जाएंगे जीरो। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निशाने पर रहे पीएम मोदी। बोले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वहीं मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं। अग्निवीर योजना को खत्म करने के राहुल गांधी के प्रस्ताव का कांग्रेस का हिस्सेदारों ने किया समर्थन। बोले इस योजना को बंद करना चाहिए और सभी को पहले की तरह देश की सेवा करने का मौका देना चाहिए। राहुल गांधी के बिहार दौरे को चिराग पासवान ने बताया खाना पूर्ति। बोले इनका बिहारियों से कुछ लेना देना नहीं है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की भविष्यवाणी की। पाकिस्तान पर पीएम मोदी को घेरा। बोली आडवाणी जी पाकिस्तानी हैं, भारत आकर बस गए। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मुख्य आरोपी विभव को 30,000 कोर्ट से झटका। कोर्ट ने खारिज की विभव कुमार की जमानत याचिका। हाईकोर्ट में अपील करेंगे विभव। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में विभव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल के गंभीर आरोप। बोली विभव से मेरे और मेरे परिवार का जान का खतरा। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई अर्जी। याचिका में अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की मांग। दिल्ली शराब घोटाला केस में 1 जून को खत्म हो रही है जमानत। शराब घोटाला मामले में आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की 31 मई को एसआईटी के सामने पेशी। पीड़िता के पक्ष में 30 मई को हासन चलो मार्च निकालेंगी महिला संगठन एक्टिविस्ट।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में बेबी केयर सेंटर अग्निकांड को लेकर सुनवाई पूरी। कोर्ट ने दोनों आरोपी नवीन और आकाश को 30 मई के लिए पुलिस रिमांड में भेजा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 5 दिनों की मांगी थी रिमांड। आगे की तहकीकात के लिए पुलिस ने तेज की जांच। बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले में दर्ज एफआईआर से खुली सुरक्षा की पोल। बेबी केयर सेंटर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त न करके बच्चों की जान खतरे में डालने का किया गया अपराध। बेबी केयर सेंटर अग्निकांड को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने की अहम बैठक। सभी छोटे बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को 8 जून 2024 तक फायर ऑडिट कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को प्रोसेस पूरी करने के निर्देश। अग्निकांड मामले में 2 नर्स और 5 पड़ोसियों को ब्रेवरी अवार्ड देगी दिल्ली की सरकार। पुणे हिट एंड रन केस में बड़ा खुलासा। नाबालिग का ब्लड रिपोर्ट बदलने के आरोप में 2 डॉक्टरों को किया गया गिरफ्तार। पुणे क्राइम ब्रांच ने एक और शख्स को भी किया गिरफ्तार। तीसरे आरोपी अतुल घटकांबले ने डॉक्टरों की मदद की। कोर्ट ने 3 आरोपियों को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टरों को ब्लड सैंपल बदलने के लिए घूस में दिए थे 3 लाख रुपए। पुणे के गिरफ्तार डॉक्टर को लेकर एक नया खुलासा। किडनी रैकेट से जुड़ा है आरोपी डॉक्टर तावरे का नाम। पुणे हिट एंड रन कांड पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। बोले इस गंभीर मुद्दे की पुलिस सख्ती से कर रही है जांच। ब्लड सैंपल में हेरफेर करने वाले डॉक्टर गिरफ्तार। राजकोट अग्निकांड को लेकर गुजरात सरकार की सख्ती। निलंबित किए गए 6 अधिकारी। हादसे को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा हमें स्थानीय व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं, मनुष्य के ट्रिगर से मर रहे हैं लोग। राजकोट गेमिंग जोन में आग मामले में नई सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। वहां जारी वेल्डिंग के काम से लगी थी आग। राजकोट गेमिंग जोन में लगी आग मामले में अब तक 3 की गिरफ्तारी, 4 फरार, कुल 6 पर एफआईआर। राजकोट में आधिकारिक रूप से 28 मौत की पुष्टि। अब पुलिस करेगी डीएनए जांच। 135 किलोमीटर की रफ्तार से सुंदरबन के पास तट से टकराया साइक्लोन रेमल। बंगाल से ओडिशा तक दिख रहा असर। रेमल चक्रवात के बीच कोलकाता से राहत वाली खबर। तूफान के कम होने पर शुरू हुई हवाई सेवा। चक्रवात का असर कम होने के साथ रेल यातायात को भी मिली हल्की राहत। हल्की बारिश के बीच पटरी पर लौटी ट्रेनें। तेज बारिश के चलते कोलकाता के कई इलाकों में भरा पानी। तालाब नजर आई सड़कें। अलीपुर रोड पर बारिश के साथ तेज हवाओं के साथ गिरे कई पेड़। सड़कों पर भी भरा पानी। चक्रवात रेमल को लेकर मौसम विभाग ने दी जानकारी। भूस्खलन के बाद सिस्टम धीरे धीरे हो रहा कमजोर। रेमल के असर से कोलकाता में कई जगह उखड़े पेड़ और होर्डिंग्स व्यवस्थाएं हुई प्रभावित। रेमल को लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक्स पर लिखा पोस्ट। लिखा निर्देशों को पालन करें और सुरक्षित रहें। कोलकाता में रेमल को लेकर तटीय इलाकों से निकाले गए लोग। 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। कोलकाता में कई जगहों पर बारिश के बाद व्यवस्था सुधारने में ट्रैफिक पुलिस जुटी। यातायात व्यवस्था सुधारने की कवायद भी शुरू। झांसी में गर्मी दिखा रही अपना रौद्र रूप। 48 डिग्री हुआ पारा। गर्मी से ट्रांसफार्मरों को बचाने के लिए पावर हाउस में लगाए गए कूलर। मुरादाबाद में ट्रांसफार्मर को गर्मी से बचाने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर पर लगातार डाल रहे पानी। बिजली सप्लाई सुचारू ढंग से जारी रखने के ट्रांसफार्मर ठीक रखना जरूरी। मुरादाबाद में गर्मी से लोग हो रहे बेहाल। गर्मी में बढ़ी तरबूज और खरबूज जैसे फलों की डिमांड। खुद को तरोताजा रखने के लिए ऐसे फलों का सेवन कर रहे लोग। लखनऊ में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जगह जगह लगाए गए कूलर। ट्रांसफार्मर को दुरुस्त रखने के लिए की गई व्यवस्था। झालावाड़ में सड़कों पर हो रहा पानी का छिड़काव। गर्मी से लोगों को राहत दिलवाने के लिए हो रही कवायद। जैसलमेर में से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर में पारा 53.5 डिग्री के पार। इतनी भीषण गर्मी में भी बीएसएफ के जवान दे रहे हैं पहरा। बीएसएफ की महिला जवानों का जत्था भी कर रहा चुस्त पहरेदारी। सीमा चौकसी में आड़े आगे नहीं आ रही भीषण गर्मी। राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में बारिश की जताई उम्मीद। फतेहपुर शेखावाटी में पारा 48.4 डिग्री के पार। सुबह से ही पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी। भीषण गर्मी से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। अस्पताल की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की संख्या। करनाल में पड़ रही है भीषण गर्मी। पारा 45 डिग्री के पार।
देश में हीटवेव के कहर के बीच आईएमडी ने दी खुशखबरी, अगले 5 दिनों में मानसून केरल में दे सकता है दस्तक। संभाजीनगर प्राणी संग्रहालय में वन्यजीवों को गर्मी से बचाने के लिए उठाए गए कदम, पिंजरों के बाहर लगाए गए कूलर। अयोध्या में गर्मी से बचने के लिए लोग लगा रहे रामपैड़ी में डुबकी, तैराकी का भी उठा रहे आनंद। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर जारी, कई इलाकों में तापमान पहुंचा 50 डिग्री के पार। केदारनाथ में भक्तों का उमड़ रहा सैलाब, यात्रियों की सुरक्षा और सेवा का विशेष ध्यान रख रहा प्रशासन। केदारनाथ धाम की यात्रा का नया कीर्तिमान, 18 दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बढ़ती गर्मी को देखते हुए ऋषिकेश में सीएम धामी ने 4 धाम यात्रियों को लेकर दिए निर्देश, कहा पेयजल की हो पूरी व्यवस्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के यात्रा सेंटर का किया निरीक्षण, यात्रियों से बात कर सुनी उनकी परेशानियां। बद्रीनाथ में हेमकुंड यात्रा के लिए पहुंच रहे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गाड़ियों की लंबी कतार लगने से पैदा हुई जाम की स्थिति, पांडुकेश्वर में किए जा रहे रजिस्ट्रेशन चेक। नवी मुंबई में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 399 मीटर की अतिरिक्त सुरंग की खुदाई हुई, इससे महाराष्ट्र में वीकेसी और शिलफाटा के बीच सुरंग निर्माण में आएगी तेजी। जयपुर में जंगलों के वन्यजीवों की शुरू हुई काउंटिंग, कैमरा ट्रैप के जरिए वाटर पॉइंट पर 24 घंटे नजर रख रहे वन्यकर्मी। जयपुर में व्हाइट टाइगर ने नन्हे शावकों को दिया जन्म, बच्चों को देखने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। अब मुंबई वाले भी चख सकेंगे समस्तीपुर की शाही लीची का स्वाद, लीची की पहली खेप समस्तीपुर के लिए रवाना, भेजी गई 3.9 टन लीची। आईओसीएल ने सेना को सौंपी हाइड्रोजन सेल से चलने वाली बस, समारोह के दौरान आर्मी चीफ मनोज पांडे रहे मौजूद। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भक्तों के लिए रात की खबर, गर्मी से बचाव के लिए परिसर में लगाए गए कूलर। जम्मू कश्मीर के रामबन में ऋतिक शर्मा ने किया कमाल, 21 किलोमीटर लंबी पटनी टॉप हाफ मैराथन के बने विजेता। गर्मी की छुट्टियों में तमिलनाडु के धर्मपुर में बढ़ा पर्यटन, होके नक्कल झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। असम के गुवाहाटी में रॉयल स्कूल ने पेश की पहले एआई शिक्षक से सवालों के दिए जवाब। शिलोंग में उमेरोई कैंट में भारत फ्रांस के सैन्य शक्ति अभियान का हुआ समापन, साझा की युद्ध कौशल की जानकारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के युवक बेरोजगारों को दे रहे स्वरोजगार की प्रेरणा, स्विमिंग पूल के जरिए शुरू की कमाई। कोविलपट्टी में और अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन, बैंगलोर और दिल्ली की टीमें विजयी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शहीद उद्यान पार्क में की मॉर्निंग वॉक, इस दौरान लोगों से की बातचीत। अनंत अंबानी और राधिका के दूसरे प्री वेडिंग में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू, स्पेन में होगा आयोजन। अनंत और राधिका की प्री वेडिंग के लिए सलमान खान ने भरी स्पेन की उड़ान, उनके भतीजे निर्वाण खान भी साथ में दिखे।